अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा SLO है वो 12.7.5 है, जो है जी डिस्क्राइब द वर्किंग एंड यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये टॉपिक अंडरस्टैंडिंग में आता है, यानी कि इसके बारे में कुछ ना हो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो इसमें ये है जी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव टू कन्वर्जिंग लेंस। अब सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में तो आपको बताया था कि वो सिंपल एक लेंस होता है जो कि हम जो लेंस जो सा कन्वर्जिंग होता है और उसको सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो लेंसेज यूज़ होंगे, एक जो कि आँख के करीब होगा उसको आईपीस कहेंगे, एक जो आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके पास होगा उससे ऑब्जेक्टिव कहेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू कन्वर्जिंग लेंस होंगे यहाँ पे, ये याद रखना है, डाइवर्जिंग यूज़ नहीं हो सकते। द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस एंड इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द बेस इज़ फोकस्ड बाय अ कंडेंसर लेंस। सबसे नीचे कंडेंसर लेंस लगा होता है, वहाँ से बीम ऑफ लाइट जो सी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और कंडेंसर लेंस के जरिए ऑन टू द स्पेसिमन, यानी कि जो आपने स्पेसिमन यानी जिसको बड़ा करके आपने देखना, जिसको ऑब्जेक्ट भी कहेंगे, तो वो उसके ऊपर पड़ती है। द ऑब्जेक्टिव लेंस पिक्स अप द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द स्पेसिमन। तो कहता है जो सा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो पिकअप करेगा लाइट को लेगा जो कि ट्रांसमिट हो रही है स्पेसिमन के अंदर से, यानी उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, स्पेसिमन रोशन हो जाएगा, उधर से वो उसको पिक करेगा एंड क्रिएट्स ए मैग्नीफाइड इमेज, और एक बड़ा इमेज बना देगा ऑफ द स्पेसिमन कॉल्ड द प्राइमरी इमेज। तो उसको हम प्राइमरी इमेज कहेंगे, यानी पहले वो स्पेसिमन को लेगा, उसकी लाइट को गैदर करेगा और उस ट्रांसमिट करेगा, और उसके बाद फिर वो हमें एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगा जिसको प्राइमरी इमेज कहेंगे। फिर इस प्राइमरी इमेज के ज़रिए से इनसाइड द बॉडी ट्यूब, जो सी बॉडी ट्यूब यानी कि जो ट्यूब है होती है जिसमें लेंस लगे होते हैं, उसके अंदर इसे ट्रैवल करके आता है। दिस इमेज इज़ अगेन मैग्नीफाइड बाय द आई पीस। तो ये जो सा इमेज है ये दोबारा से मैग्नीफाइड होता है आई पीस के ज़रिए से, यानी आई पीस इसको और बड़ा करके दिखाता है। पहले ये ऑब्जेक्टिव लेंस के ज़रिए से बड़ा होगा, ठीक है जी, उसके बाद ये आई पीस के ज़रिए से जो बड़ा हुआ है इमेज और बड़ा होगा। उसके बाद इसमें कुछ जो से फीचर्स हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो हम देखते हैं, जिनको ज़रिए से हम स्टडी करते हैं। इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देन अ सिंगल लेंस। अगर हम सिर्फ एक लेंस यूज़ करेंगे जिसे सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, उसके निस्बत ये हमें एक बहुत बड़ा इमेज देगा। इट द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ ए शॉर्ट फोकल लेंथ, यानी FO जो सा है वो लेस दैन 1 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब है शॉर्ट फोकल लेंस होने का मतलब ये है कि इसकी जो सी पावर है वो ज़्यादा होगी। तो उसके बाद कहता है दी आई पीस हैज़ लार्ज फोकल लेंथ, आई पीस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, FE ऑफ ए फ्यू सेंटीमीटर, ये तो कम होगा 1 सेंटीमीटर से, लेकिन ये जो सा फोकल लेंथ में आई पीस जो सा है वो फ्यू सेंटीमीटर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितना भी हो सकता है। अब इसके बाद आते हैं जिसकी यूजेस क्या हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की यूजेस में आता है कि स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें आंखों से नज़र नहीं आ सकते, नेक डाई से हम नहीं देख सकते, वो हम स्टडी करते हैं। फॉर रिसर्च इन सेवरल फील्ड्स ऑफ साइंसेस के बहुत सारी फील्ड्स में ये यूज़ होती है, लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो इनमें जो सा ना इनके सेल्स को या इनके जो से टिश्यूज़ वगैरह बड़ा करके देखने के लिए यूज़ होते हैं। टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, किसी किस्म के भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हों, वो हम इसको बड़ा करके देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसके चीदा कुछ यूजेस हैं, और भी इसके यूजेस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो से अहम यूजेस थे छोटे छोटे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज हमने जो स्टडी किया है लेक्चर वो ये था कि वर्किंग और यूजेस जो से हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या हैं। वो मैंने पहले आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बताया कि होती क्या है, फिर उसके बताया कि किस तरह से ये वर्क करती है, उसके कुछ पॉइंट्स बताए हैं आगे, और आखिर पे इसके जो से ना यूजेस बताए हैं कि ये यूज़ कहाँ पे होती है। तो
तो इस तरह से अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी रे डायग्राम जो सी है वो बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से रे डायग्राम जो सी बनती है, यानी कि किस तरह से इमेज जो सा है पहले ऑब्जेक्टिव लेंस उसको बड़ा करता है, फिर उसके बाद जो आई पीस है उसको और बड़ा करके दिखाता है। तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।